सम्माननीय शिक्षक साथियों, जय हिंद। साथियों, एजुकेशन पोर्टल की जब हम बात करें तो वर्तमान में जब हम एजुकेशन पोर्टल पर अपनी यूनिक आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन होते हैं तो हमको कुछ नए लुक्स, नई नई जानकारियां देखने को मिलती हैं। और आज के इस कालखंड में इन्हीं जानकारियों के बारे में, एजुकेशन पोर्टल के इस नए लुक के बारे में जानेंगे। और साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम इन नई जानकारियों का लाभ किस तरह से ले सकते हैं। अपने विद्यालय से संबंधित, हमारे स्वयं से संबंधित हम कौन कौन सी जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। आइए चलते हैं सीधे मोबाइल के होम स्क्रीन पर और पोर्टल पर लॉगिन होते हैं और वहीं से सारी जानकारियों को समझते हैं। साथियों, एजुकेशन पोर्टल को सर्च करने के लिए हमको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना होगा या गूगल सर्च पट्टी का जो दी गई है उस पर हम क्लिक करेंगे। देखिएगा, मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर सर्च के स्थान पर लिखना होगा एजुकेशन पोर्टल। और देखिएगा, मैंने पूर्व में एजुकेशन पोर्टल को सर्च किया है, इसलिए यहाँ पर सर्च के रिजल्ट में बता रहा है एजुकेशन पोर्टल एमपी। तो इस पर हम क्लिक करके सीधे सर्च कर लेंगे। मैंने क्लिक किया और आप देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश एजुकेशन पोर्टल 2.0। साथियों, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे लॉगिन अंग्रेजी में लिखा हुआ है और लॉगिन हिंदी में लिखा हुआ है। तो मैं आपको नए लुक के बारे में बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले अंग्रेजी में लिखे लॉगिन पर मैं क्लिक करता हूँ और साथियों मैंने क्लिक किया और आप देख रहे हैं यहाँ पर सूचना। और ये सूचना हर बार हमको यहाँ पर लिखी आती है और इसमें यही रहता है कि पोर्टल पर काम करने के पश्चात आप लॉग आउट अवश्य हो जाए, अन्यथा अस्थायी रूप से पोर्टल बंद कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जाता है। ठीक है। और साथ ही थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ देखिएगा कितना अच्छा लुक दिया गया है ना। चेयर और एक टेबल है, टेबल के ऊपर लैपटॉप दिया हुआ है ना। और उसके पश्चात और ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा यूज़र नेम के लिए बॉक्स है, फिर नीचे पासवर्ड के लिए बॉक्स दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है कैप्चा कोड। और कैप्चा कोड को भरने के लिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है और नीचे लॉगिन का बॉक्स दिया हुआ है और नीचे फॉरगॉट पासवर्ड दिया हुआ है। तो साथियों, पहले क्या था कि यूजर नेम और पासवर्ड हम भरते थे, इसके पश्चात एक बार हुआ करता था, उस बार में राइट साइड पर क्लिक करने के पश्चात वो बार दूसरी तरफ जाता था, इसके पश्चात हम लॉगिन होते थे। किंतु उसको चेंज कर दिया गया है और अब सीधे यहाँ पर कैप्चा कोड को ला दिया गया है। ठीक है साथियों, इस पर हम पूर्व में भी मैंने आपको लॉगिन होकर के बता चुका हूँ। हम बैक चलते हैं और यहाँ पर आप देखिएगा हिंदी में जो लिखा हुआ लॉगिन है इस पर हम क्लिक करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिएगा आप यहाँ पर देखिएगा एक नया लुक खुलकर आया है और यहाँ पर थोड़ा जूम करके देखें तो आप देख रहे हैं यहाँ स्कूल पोर्टल लिखा हुआ है। ठीक है। और साथियों, स्कूल पोर्टल के लिए यहाँ पर देखिएगा एक बार मेनू दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर होम, नो द स्कूल, स्टडी मटेरियल, रिजल्ट है ना, बेनिफिशियर्स और विजिट अदर स्कूल से दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो लॉगिन प्लीज लिखा हुआ है और यहाँ पर यूजर नेम के लिए बॉक्स दिया हुआ है, पासवर्ड के लिए दिया है और यहाँ कैप्चा कोड। ठीक है। और नीचे उसके लिए बॉक्स दिया हुआ है और लॉगिन लिखा हुआ है और साइड में लिखा हुआ है बैक कैंसल। ठीक है। और यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में यहाँ पर नो द स्कूल। तो स्कूल के बारे में जाने, किसी भी स्कूल के बारे में हम जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ पर किसी पर भी क्लिक करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ है स्कूल होम, अबाउट द स्कूल, स्कूल प्रोफाइल, नोटिस बोर्ड, एनरोलमेंट, न्यूज़, इवेंट्स, अचीवमेंट्स, फॉर्म्स, स्पेशल एफर्ट्स, स्टाफ कंट्रीब्यूशन, स्टाफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, एस्टेब्लिशमेंट, बैंक डिटेल्स, पीटीए, इंस्पेक्शन, टेक्स्ट बुक्स, सिविल वर्क्स, टाइम टेबल, कॉन्टेक्ट्स अस, सेंड फीडबैक और व्यू फीडबैक्स। इस प्रकार साथियों दिया हुआ है। यहाँ पर आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और क्या खुलकर आता है। यहाँ पर देखिएगा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर किसी भी स्कूल की जानकारी देख सकता है। यहाँ लिखा हुआ है ऊपर आप देखेंगे सर्च स्कूल ऑन एजुकेशन पोर्टल, यानी एजुकेशन पोर्टल पर स्कूल ढूंढिए। और यहाँ देखिएगा जानकारी क्या लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश की किसी भी शाला की वेबसाइट देखने के लिए नीचे दिए गए विकल्पों को चुनें। साथियों, यहाँ पर किसी भी शाला की वेबसाइट कहने का आशय है कि जो शाला की प्रोफाइल एजुकेशन पोर्टल पर है उसको देखने के लिए जो नीचे दिए गए विकल्पों को चुनें। प्रदर्शित शालाओं की सूची में से शाला को चुनें एवं वेबसाइट
के विकल्प पर क्लिक करें। वेबसाइट पर प्रदर्शित सभी जानकारियां शाला के कर्मचारियों यानी शिक्षकों के द्वारा भरी गई हैं। वेबसाइट पर आप अपना मत भी दर्ज कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी विद्यालय को, मध्य प्रदेश के किसी भी विद्यालय को देख सकता है, वहाँ की जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपने मत को भी व्यक्त कर सकता है। यहाँ पर हमको क्या करना होगा, सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो डिस्ट्रिक्ट पर हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट दिए गए हैं उन डिस्ट्रिक्ट को हम चयन कर लेंगे। जो भी डिस्ट्रिक्ट आपका है या जिस भी डिस्ट्रिक्ट की शाला को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। इसके पश्चात साइड में दिया हुआ है ब्लॉक और उस जिले का ब्लॉक हम यहाँ पर, ये ब्लॉक, ठीक है, पहले हमको डिस्ट्रिक्ट चयन करना होगा, इस पर ब्लॉक, और यहाँ पर यूनिट टाइप इसको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, स्कूल करके सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यूनिट कैटेगरी, यहाँ पर कैटेगरी को चयन करना होगा और यहाँ पर भी देखिएगा हम स्कूल का डाइस कोड भर सकते हैं और सीधे सर्च करके उस स्कूल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जो रेड स्टार दिए गए हैं इसका आशय यह है कि ये भरना बहुत ही अनिवार्य है। यदि आप चाहे तो ब्लॉक न भरे तो कोई बात नहीं, परंतु जो रेड स्टार दिए गए हैं इनको भरना आवश्यक है। तो इस तरह से हम यहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी विद्यालय की जानकारी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए थोड़ा बैक चलते हैं और देखिएगा, और अब मैं आपको लॉगिन होकर बताता हूं और लॉगिन होने के पश्चात हम देखेंगे कि किस प्रकार का एक नया लुक खुलकर आता है और नए लुक में कौन कौन सी जानकारियां हैं, कौन कौन सी सुविधाएं हमारे लिए हैं, हम क्या क्या एडिट कर सकते हैं, क्या कौन कौन सी जानकारी हमारे विद्यालय की अपडेट कर सकते हैं, उसके बारे में बताने का प्रयास करूंगा। और मैं यहाँ पर अपना यूजर नेम, पासवर्ड, कैप्चा कोड सब डाल देता हूँ और सीधे लॉगिन होता हूँ। साथियों, लॉगिन होने के पश्चात आप यहाँ पर देख रहे हैं एक नया पेज, ठीक है। पोर्टल के नए लुक में आप देख रहे हैं इस पेज को और यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है और हम अपने विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी को अपलोड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, वेलकम टू स्कूल जीपीएस मिर्ची टोला डिस्ट्रिक्ट सिवनी, ठीक है, ये मेरे विद्यालय के लिए खुला हुआ है और विद्यालय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को मैं अपडेट कर सकता हूँ, जानकारी को अपलोड कर सकता हूँ। यहाँ आप देख रहे हैं, थोड़ा जूम करके आपको बता दूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं अपलोड स्कूल इन्फॉर्मेशन, है ना, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल प्रोफाइल, अबाउट स्कूल, ऑब्जेक्टिव्स, प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट, स्कूल फोटोज, इवेंट्स, नोटिस बोर्ड, न्यूज़, अचीवमेंट्स, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स, स्टाफ कंट्रीब्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, एस्टेब्लिशमेंट, बैंक डिटेल्स, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशंस, टाइम टेबल, कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट फोटो एल्बम एंड एड फोटोज एल्बम, ये सारी जानकारियां हैं। यहाँ पर हम क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। अब देखिएगा, मैं यहाँ पर आपको और बताना चाहता हूँ, यहाँ जो महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस हमारे दिए गए हैं तो उनको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अपने स्कूल की वेबसाइट को अपडेट करने के लिए लॉगिन किया है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपने जो लॉगिन किया है अपने विद्यालय की वेबसाइट को अपडेट करने के लिए लॉगिन किया है, ऐसा कहा जा रहा है। और यहाँ लॉगिन करने के पश्चात आप नीचे दिए गए फंक्शंस पर काम कर सकते हैं। यहाँ देखो, नीचे आप देख पा रहे होंगे फंक्शंस दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं, इन पर काम कर सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी सभी उपयोगकर्ताओं को तुरंत प्रदर्शित कर दी जाएगी। यानी जैसे मैं यहाँ कोई जानकारी भरूंगा तो जो भी उपयोग करता है वो उनको ये जानकारी मेरे द्वारा भरी हुई वो दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, जानकारी को दर्ज करते समय एवं अपलोड करते समय ये सुनिश्चित कर ले कि आपके द्वारा भरी जा रही जानकारी सही और प्रमाणित है। हमको यह भी सुनिश्चित करना है कि जो भी हम जानकारी दर्ज करें वह सही और प्रमाणित है। जानकारी दर्ज करते समय आपकी सभी जानकारी भी भरी जा रही जानकारी के साथ दर्ज हो जाएगी। यानी जो भी जानकारियां हम दर्ज करेंगे तो वो पहले से जो दर्ज की गई जानकारी उसमें वह दर्ज हो जाएगी। अब जो फंक्शंस दिए गए हैं वो कौन कौन से फंक्शंस हैं उनको जान लेते हैं। स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, अर्थात विद्यार्थी सूचना प्रणाली। आगे है स्कूल प्रोफाइल यानी विद्यालय की प्रोफाइल, अबाउट स्कूल्स विद्यालय के बारे में, ऑब्जेक्टिव्स विकल्प, प्रीवियस ईयर्स रिजल्ट पिछले साल का परीक्षा परिणाम, फिर स्कूल फोटोज यानी विद्यालय की फोटोज, इवेंट्स घटनाएं, नोटिस बोर्ड सूचना फलक, है ना, इसके बाद न्यूज़ समाचार, अचीवमेंट्स उपलब्धियां, फॉर्म्स, रिपोर्ट्स,
फिर है स्टाफ कंट्रीब्यूशंस, यानी स्टाफ के द्वारा दिया गया सहयोग या सहभागिता। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर्स, इस्टेब्लिशमेंट। फिर आगे है बैंक डिटेल्स, पेरेंट टीचर्स एसोसिएशन, टाइम टेबल, कॉन्टेस्ट, क्रिएट फोटो एल्बम, ऐड फोटोज टू एल्बम। ये सारी जानकारियाँ यानी सारे फंक्शंस यानी क्रियाकलाप दिए गए हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पर पढ़ करके बताया था, ये है ना। तो यहाँ पर ये सारी फंक्शन दिए गए, यहाँ पर हम काम कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से हम काम करेंगे। थोड़ा नीचे देखेंगे यहाँ पर तो ग्रीन बॉक्स के अंदर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं। क्या लिखा हुआ है, क्लिक हियर, यानी यहाँ पर क्लिक कीजिए फॉर पब्लिक वेबसाइट, यानी पब्लिक वेबसाइट हेतु व्यू ऑफ योर स्कूल, अपने स्कूल को देखने के लिए। ठीक है, नीचे लिखा गया है कि आप ऊपर प्रदर्शित मेनू पट्टी यानी मेनू बार या बाईं तरफ प्रदर्शित अपलोड स्कूल इन्फॉर्मेशन में से उपलब्ध उपयुक्त मेनू आइटम का उपयोग कर अपने स्कूल का समस्त विवरण दर्ज यानी इंटर कर सकते हैं, या स्कूल में पहले से ही दर्ज विवरण को संपादित यानी एडिट कर सकते हैं। साथियों, ऊपर जो मेनू पट्टी दी गई है ये बता रहा है, यहाँ पर देखिएगा, ये मेनू पट्टी आप देख पा रहे होंगे, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, फिर है अपलोड स्कूल इन्फॉर्मेशन, फिर है स्टाफ कंट्रीब्यूशन, ये मेनू पट्टी, या फिर यहाँ जो साइड में दिया गया है ये अपलोड स्कूल इन्फॉर्मेशन। इनमें से हम इनमें जो है हम जानकारी भर सकते हैं, ठीक है, या अपनी जानकारी को एडिट कर सकते हैं। आगे कहा गया है, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है कि शिक्षकों के लिए केवल ऊपर प्रदर्शित मेनू पट्टी या बाईं तरफ प्रदर्शित अपलोड स्कूल इन्फॉर्मेशन में से स्टाफ कंट्रीब्यूशन मेनू उपलब्ध है, जिसका उपयोग कर शिक्षक अपने स्कूल के लिए किए गए अच्छे कार्यों की उपलब्धि आदि का विवरण दर्ज इंटर कर सकते हैं, या पहले से ही दर्ज विवरण को संपादित एडिट कर सकते हैं। तो साथियों, यहाँ जानकारी दी गई है और यहाँ पर जो है हम महत्वपूर्ण जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। चलिए मैं आपको स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम पर क्लिक करके बताता हूँ। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और देखिएगा ये जानकारी खुलकर आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर महत्वपूर्ण सर्कुलर्स दिए गए हैं। इसके पश्चात में यहाँ पर स्कूल इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम SIS के बारे में बताया गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा स्कूल की प्रोफाइल, ठीक है, अबाउट स्कूल। अगर इनमें से क्लिक करेंगे तो मैं आपको क्लिक करके बताता हूँ, जैसे कि स्कूल प्रोफाइल पर हम क्लिक करेंगे तो सीधे ये हम स्वयं की प्रोफाइल पर पहुँच जाएंगे और यहाँ से फिर हम महत्वपूर्ण जानकारियों को एडिट कर पाएंगे। देखिएगा मैं डैशबोर्ड पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई हैं, ठीक है। इसके बाद में महत्वपूर्ण जानकारी के अंदर शाला त्यागी और अप्रवेशी बच्चों की निगरानी, मासिक दक्षता टेस्ट, पाठ्य पुस्तक, साइकिल वितरण, बहुत सारी जो जानकारी यहाँ पर है। फिर टीचर्स कॉर्नर, टीचर्स पोर्टल, ठीक है। फिर ये बहुत सारी जो जानकारियाँ हैं यहाँ पर दी गई हैं। इन जानकारियों के माध्यम से हम बहुत कुछ जान सकते हैं। और साथियों हम बैक चलते हैं। तो साथियों इस तरह से एजुकेशन पोर्टल पर जब हम अपनी स्वयं की प्रोफाइल पर लॉगिन होते हैं तो इस तरह का हमें नया लुक देखने को मिलता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं स्कूल पोर्टल, और महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर दी गई हैं जिन पर क्लिक करके हम अपनी जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। हम अपनी स्वयं की प्रोफाइल पर जान करके अपनी जानकारियों को फुलफिल कर सकते हैं। किसी अन्य कालखंड में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से हम जानकारियों को अपडेट करेंगे, फुलफिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब चलते हैं सीधे व्हाइट बोर्ड पर। तो साथियों इस तरह से आज के इस कालखंड में मैंने आपको एजुकेशन पोर्टल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ इस कालखंड से विदा लेता हूँ। अगले कालखंड में पुनः मुलाकात होगी किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।